वॉशिंगटन में वो हुआ है जिसने पूरी आलमी ताकत का नक्शा हिला कर रख दिया है। ये दो सियासी ताकतों की मुलाकात नहीं थी, ये एक ऐसा सियासी धमाका था जिसने अमेरिका की दहाइयों पुरानी बर्तरी को चैलेंज कर दिया। एक हकीकत जिसने व्हाइट हाउस की दीवारों में दरारें डाल दी और आलमी ऐवान ताकत में नई शबबंदी का ऐलान कर दिया। सवाल अब ये नहीं है कि अमेरिका क्या चाहता है, असल सवाल यह है कि अब दुनिया MBS की शराइत पर कैसे चलेगी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का हालिया दौरा वॉशिंगटन महज एक रिवायती सिफारती मुलाकात नहीं था, बल्कि ये एक नफसियाती जलजले की मानंद था जिसने पुरानी दुनिया के कई उसूलों को तहु बाला कर दिया। तारीख के औराक पर नज़र डालें तो हमें वो दिन याद आता है जब 14 फरवरी 1945 को अमरीकी सदर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और शाह अब्दुल अजीज़ की मुलाकात नहर स्विस में अमरीकी बहरी जहाज़ USS क्विंसी पर हुई थी। इस मुलाकात का मकसद सादा था, अमरीका को तेल चाहिए था, सऊदी अरब को सलामती। लेकिन नवंबर 2025 की इस सर्द सुबह व्हाइट हाउस के लॉन में जो मंजर दुनिया ने देखा वो माजी की ज़रूरत पर मबनी शराकत दारी की तौसीक़ नहीं था, बल्कि इसकी मुकम्मल रीस्ट्रक्चरिंग थी। सऊदी अरब सलामती मांगने नहीं बल्कि अपनी शराइत पर शराकत दारी के लिए आया था। जब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का काफिला व्हाइट हाउस के वेस्ट विंग की तरफ बढ़ा तो गैर मामूली प्रोटोकॉल ने सबको हैरान कर दिया। ट्रंप ने मेहमान के इस्तकबाल के लिए अपनी रिवायती जगह छोड़कर बाहर आना मुनासिब समझा और ओवल ऑफिस के रस्मी महल के बजाय अपनी निजी रिहाइशगाह में 4 घंटे तवील अशाइया दिया। ये बदलता मंजरनामा इस बात का सबूत था कि ताल्लुकात की नौयत बदल चुकी है। सिफारती टर्म्स में इसे स्टेटस शिफ्ट कहा जाता है, जहां मेहमान की हैसियत ज़रूरतमंद इत्तेहादी से बढ़कर बराबर की शरीक की हो जाती है। F-35 तैयारों की गरजदार सलामी ने वाशिंगटन के आसमान पर यह पैगाम तहरीर कर दिया कि अमरीका मशरिक़ वस्ता में तवाज़ुन के लिए अब सिर्फ रियाद के दरवाजे को पहचानता है। आज के व्लॉग में हालिया और माजी के तारीख़ी पहलू आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं रामीन सैयद। व्यूवर्स, इस मुलाकात की सबसे हैरानकुन बात वो दस्तावेजी मुआहदे हैं जिनकी सियाही अभी खुश्क भी नहीं हुई है और बात अब करोड़ों या अरबों डॉलर की नहीं रही है, बल्कि एक ऐसी नफसियाती रुकावट उबूर हो गई है जिसका तस्वुर पहले महाल था। मजमूई तौर पर $1.2 ट्रिलियन के मुआशी मनसूबों के रोड मैप पर इत्तेफाक हो गया है, जिसकी वसअत इतनी बड़ी है कि कई यूरोपीय ममालिक की मजमूई मईशत भी इसमें समा जाए। मगर सबसे अहम बात यह है कि सरमायाकारी कहाँ हो रही है, ये जानना भी आपके लिए यहाँ बहुत ज़रूरी है। माजी के बरक्स ये मुआहदे तेल के कुओं के लिए नहीं बल्कि सऊदी विजन 2030 को अमली जामा पहनाने और एक नए सऊदी अरब की बुनियाद रखने के लिए हैं। ये मुआहदे तेल के बजाय डाटा सेंटर्स, AI और सेमीकंडक्टर्स चिप टेक्नोलॉजी की मुंतकली के लिए हो रहे हैं। सऊदी अरब ने अमरीका के सनती इलाकों में 3 लाख मुलाजमतें पैदा करने का वादा किया है, जिसने अमरीकी वोटर्स की नब्ज़ पर हाथ रख दिया है। ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक है जिसने व्हाइट हाउस में मौजूद हर मुखालिफ आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर दिया है। मीडिया के महाज पर भी एक दिलचस्प नफसियाती जंग देखने को मिली। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जब पुराने और तल्ख सवालात उठाए गए तो वली अहद का रद्द-ए-अमल दिफाई नहीं बल्कि पुरसुकून और जारहाना हद तक मुतमईन था। उन्होंने सहाफ़ियों की आंखों में आंखें डालकर एक तवील वक्फा लिया और फिर मुस्कुराते हुए कहा कि माजी को याद करने वाले कभी मुस्तकबिल की इमारत नहीं बना सकते। व्यूअर्स, ये लम्हा लीडरशिप प्रेजेंस की बेहतरीन मिसाल था। वली अहद मगरिब की अखलाकी अदालत में सफाई देने नहीं आए थे बल्कि अपनी कौम के मुस्तकबिल का मुकदमा जीतने आए थे। ट्रंप का इस दौरान ढाल बनकर ये कहना कि हम आगे बढ़ चुके हैं इस जानिब इशारा करता है कि आलमी ताकतें जज्बात पर नहीं बल्कि मफादात पर चलती हैं। दिफाई मैदान में जो कुछ तय पाया वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं है। अमेरिका ने पहली बार सऊदी अरब को अपने इंतहाई हसास लेज़र डिफेंस सिस्टम और न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम तक रसाई देने का इंदिया दिया, जिसे माजी में रेड लाइन समझा जाता था। और अभी ये तो शुरुआत है। ये मुआहदा सऊदी अरब को अमली तौर पर नेटो प्लस का दर्जा भी देगा। नॉन नेटो अलायंस नहीं बल्कि नेटो प्लस, और ख़ित्ते में ताकत के तवाज़ुन को हमेशा के लिए बदल देगा। ये महज हथियारों की ख़रीदारी नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की मुंतकली है जो सऊदी अरब को अपनी दिफाई सलाहियतों में खुद कफ़ील बनाएगी। इस दौरे से क़यादत का एक बड़ा सबक सामने आया। सऊदी वली अहद MBS ने साबित किया कि जब आप अपनी कौम को मुआशी तौर पर मजबूत और जहनी तौर पर आज़ाद कर लेते हैं तो दुनिया का प्रोटोकॉल खुद ब खुद बदल जाता है। 1945 में जो रिश्ता ज़रूरत की बुनियाद पर शुरू हुआ था वो 2025 में ताकत और बाहमी इन्हिसार के रिश्ते में ढल चुका है। वाशिंगटन की हवाओं में ये सरगोशी सुनाई दे रही है कि मुस्तकबिल का नक्शा अब सिर्फ मगरिब में बैठकर नहीं बनाया जाएगा बल्कि इसमें मशरक़ की रजामंदी भी शामिल होगी। लेकिन सियासी डील में कोई फ्री लंच नहीं होता, आपको इसकी लाजमन प्राइस पे करना होती है। $1.2 ट्रिलियन का ये मुआहदा सिर्फ सरमायाकारी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक सट्टा है। इससे सवाल ये पैदा होता है कि खुद इन्हिसारी की नई शक्ल क्या होगी। सऊदी अरब ने जदीद सेमीकंडक्टर चिप्स और लेज़र डिफेंस सिस्टम हासिल करके खुद को वाशिंगटन के तकनीकी इकोसिस्टम में मजीद जकड़ लिया है। जो हाथ आपको सिस्टम इंस्टॉल करके देता है
वो हाथ मास्टर स्विच भी अपने पास रखता है। तो क्या ये खुद मुख्तारी है या फिर सुनहरी हथकड़ियाँ? अगर कल वाशिंगटन का मूड बदल जाए तो क्या सऊदी अरब का दिफाई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक बटन दबाने से मफलूज नहीं हो जाएगा? ये वो सवाल है जो बंद कमरों में लीडर्स के नींदें उड़ाने के लिए काफ़ी है। दूसरा पहलू ट्रंप फैक्टर है। ट्रंप की पॉलिसी नजरसानी नहीं बल्कि खालिसतन लेन देन पर मबनी है। इसकी दोस्ती इक़्तिदार की बुनियाद पर नहीं है बल्कि डील की बुनियाद पर है। और तारीख़ गवाह है कि ऐसे लीडर्स का मूड मौसम की तरह बदलता रहता है। आज जो कामयाबियाँ दिखाई दे रही हैं वो एक शख्स और एक इंतज़ामिया के गिर्द घूम रही हैं। अगर अमरीकी सियासत में कोई तब्दीली आ गई तो क्या सऊदी अरब के पास कोई मुतबादिल प्लान मौजूद है? अमरीका की अंदरूनी सियासत का अदम इस्तेहकाम इस पार्टनरशिप के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। तीसरा चैलेंज खित्ते के तवाज़ुन का है। अमरीका का सऊदी अरब को नेटो प्लस का दर्जा देना और जौहरी सलाहियत का इशारा देना तल अबीब में ख़तरे की घंटियाँ बजा चुका है। ये दौरा मशरिक़ वुस्ता में हथियारों की नई दौड़ में शुरू कर देगा। जब आप एक सुपर पावर के इतने करीब हो जाते हैं तो खुद ब खुद दूसरी ताकतों के टारगेट बोर्ड पर आ जाते हैं। तो क्या सऊदी मईशत जो विजन 2030 के तहत तामीर हो रही है किसी नई इलाकाई कशीदगी का बोझ उठाने की मुतहम्मिल हो सकती है? ये भी एक आम सवाल है। और सबसे बड़ा चैलेंज अमल दरामद का है, यानी इम्प्लीमेंटेशन। कागज़ पर अरबों डॉलर के मुआहदे करना बहुत आसान है, लेकिन उन्हें ज़मीन पर उतारना एक अलग साइंस है। अमरीकी टेक्नोलॉजी को सऊदी कल्चर में जम करना और फिर मकामी वर्क फोर्स को जदीद तरीन निज़ामों के लिए तैयार करना वो पहाड़ है जिसे अभी सर करना बाकी है। तारीख़ ऐसे मुआहदों के कब्रिस्तान से भरी पड़ी है जो हेडलाइंस में तो शानदार थे मगर हकीकत की ज़मीन पर दम तोड़ गए। अगले 3 साल ये तय करेंगे कि इस दौरे ने मुस्तकबिल पर क्या असरात छोड़े हैं। अब जहाँ एक तरफ हमने प्लस पॉइंट्स बताए हैं जो सऊदी अरब में हो रहे हैं, वहीं दूसरे पहलू पर नेगेटिव पॉइंट्स भी मौजूद हैं। इनमें पाकिस्तान के लिए भी एक अहम बात है। अगर सऊदी अरब को ये जदीद दिफाई निज़ाम और F-35 तैयारे मिल जाते हैं तो पाकिस्तान का दिफाई पैक्ट जो पहले से सऊदीया के साथ मौजूद है इसे नई जान मिलेगी। पाकिस्तानी फ़ौज के जवान वहाँ जाकर अपनी खिदमत अंजाम देंगे, उड़ान भरने से लेकर तकनीकी मराइल की तरबियत तक, और इससे पाकिस्तान को नए निज़ाम सीखने का मौका भी मिलेगा जो कि एक पॉजिटिव बात है। तो व्यूअर्स, ये दौरा महज एक मुलाकात नहीं थी बल्कि आलमी ताकतों की हिकमत अमली, मशरिक़ और मगरब के ताल्लुकात और ख़ित्ते की तवाज़ुन की नई शक्ल है। MBS ने साबित किया कि अगर विजन और हिकमत अमली मजबूत हो तो दुनिया के प्रोटोकॉल और ताकत का तवाज़ुन खुद ब खुद बदल जाता है। सऊदी अरब अब सिर्फ डिमांड करने वाला नहीं बल्कि फ़ैसला करने वाला मुल्क बन चुका है। अपनी शराइत पर, अपनी सलाहियत के मुताबिक आलमी सतह पर एक नुमाया खिलाड़ी के तौर पर ये तेज़ी से बदलता मंजरनामा सऊदी अमरीका ताल्लुकात का मुनफरिद मोड़ है। लेकिन ये कोई अनोखी मिसाल नहीं है। तारीख़ में कई मौक़े आए जब छोटे या दरमियाने मुल्क ने सुपर पावर के साथ ताल्लुकात की नौयत बदल दी। अरब इजराइल जंग के बाद मिस्र ने सोवियत यूनियन से ताल्लुकात अपनी जंगी ज़रूरत के मुताबिक ढाले। सोवियत टेक्नोलॉजी महज ख़रीदारी नहीं थी बल्कि मिस्र ने उसे अपने हालात के मुताबिक ढलवा कर ये साबित किया कि छोटा मुल्क भी सुपर पावर को अपनी ज़रूरत के मुताबिक चलने पर मजबूर कर सकता है। इसी तरह 1980 की दहाई में जापान ने अमेरिका के साथ इकनॉमिक ताल्लुकात में वो क़ुव्वत दिखाई जिसे अमेरिका को अपनी पॉलिसीज़ में लचक लाने पर मजबूर कर दिया। जापानी टेक्नोलॉजी, बरामदात और सनती ताकत ने अमेरिका के फ़ैसलों पर असर डाला। ये एक नफ्सियाती और इकनॉमिक स्टेटस शिफ्ट है। बिल्कुल वैसे ही आज सऊदी अरब अमेरिका के साथ ताल्लुकात में नई नफ्सियाती, इक़्तिसादी और दिफाई हकीकतें मुतारिफ़ करवा रहा है। तारीख़ी सबक यह है कि ताकत का तवाज़ुन हमेशा फ़ौजी हजम या आबादी से नहीं होता बल्कि हिकमत, वक्त के दुरुस्त इस्तेमाल और अपने मफाद के लिए आलमी सिस्टम को मोड़ने की सलाहियत से होता है। और यही सबक MBS के हालिया दौरे में अमली तौर पर नज़र आया, जिसने ये दिखा दिया कि तारीख़ में छोटे मुल्क भी बड़े के साथ ताकत के नए कवायद वज़ा कर सकते हैं। इस वक्त सऊदी वली अहद MBS का 2030 वाला विजन चल रहा है, लेकिन एक नया सऊदी अरब बन रहा है। आज के व्लॉग से इतना ही। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।